दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीईसी की मीटिंग जारी। पंजाब की बची 7 सीटों पर चर्चा, बिहार और हिमाचल प्रदेश पर भी मंथन। मुंबई साउथ सीट के लिए फडणवीस के घर पर मीटिंग। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार, पीयूष गोयल शामिल। इच्छुक उम्मीदवार मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नवरेकर रहे मौजूद। आज राजस्थान के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। जालौर और बांसवाड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दूसरे चरण की वोटिंग के पहले आज इंडिया अलायंस करेगा शक्ति प्रदर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में होनी विपक्ष की बड़ी रैली। रांची में इंडी गठबंधन की रैली में बंगाल की ममता बनर्जी की पोस्टर, जेएमएम नेता हेमंत सोरेन और दिल्ली सीएम केजरीवाल के लगाए गए पोस्टर। विपक्ष की रैली को उलगुलान न्याय महारैली नाम दिया गया। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल। केजरीवाल की पत्नी सुनीता के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और संजय सिंह भी होंगे शामिल। अखिलेश, तेजस्वी, फारूक अब्दुल्ला भी लेंगे हिस्सा। उलगुलान रैली पर सीएम चंपई सोरेन की पोस्ट, लिखा महंगाई, जल, जमीन, जंगल के लुटेरों और तानाशाही के खिलाफ उलगुलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर जाएंगे। मुर्शिदाबाद, मालदा, दार्जिलिंग में रैली को करेंगे संबोधित। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बालूरघाट जाएंगी। बालूरघाट में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में ओवैसी की मदद मांग रहे इंडी गठबंधन के नेता, इसलिए एआईएमआईएम ने सोलापुर सीट पर मैदान का ओपन। इंडी गठबंधन पर इम्तियाज जलील ने साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक पर भी इंडी गठबंधन ने मुसलमान को नहीं दिया टिकट, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना चाहते। अमरावती में बीजेपी सांसद अनिल बोंडे का विवादित बयान, कहा शिवाजी महाराज होते तो संजय राउत की जीभ काट दी जाती, बाला साहेब होते तो राउत को लगाते थप्पड़। धारावी में उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस पर निशाना, कहा 2019 में मुझसे बोले थे फडणवीस, आदित्य को बनवाऊंगा महाराष्ट्र का अगला सीएम, मैं जाऊंगा दिल्ली। डिप्टी सीएम फडणवीस का उद्धव पर पलटवार, लिखा काल्पनिक स्क्रिप्ट से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में खुद को कर रहे गुमराह। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति। नीतीश कुमार का लालू यादव पर बड़ा कटाक्ष, बताया सबसे बड़ा परिवारवादी, अपने बाद पत्नी को बनाया सीएम, अब बच्चों को बना रहे नेता। नीतीश के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव में होनी चाहिए मुद्दों की बात, व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए कोई फायदा नहीं। नीतीश के बयान पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा पहले पीएम अब सीएम हुए शुरू, चाचा जी को जनता सबक सिखाएगी। नीतीश कुमार के पास राजनीतिक जमीन नहीं बची, इसलिए लालू यादव पर व्यक्तिगत कमेंट कर रहे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, तेजस्वी की पारिवारिक जमींदारी फ्लॉप होने जा रही। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, लालू परिवार का एक भी सदस्य नहीं जीतने वाला। हैदराबाद की सभा में ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सीएए, एनपीआर, एनसीआर के जरिए कमजोरों को नागरिकता छीनना चाहती है सरकार। हैदराबाद में ओवैसी के प्रचार के दौरान एक वीडियो पर कंट्रोवर्सी, ओवैसी ने बीफ शॉप जिंदाबाद का लगाया नारा, दुकानदार से बोले काटते रहो। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन, पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी ने जताया शोक। शुक्रवार को ही मुरादाबाद में हुई थी वोटिंग। 3rd टर्म को लेकर मोदी योगी कॉन्फिडेंट, मोदी बोले एनडीए के पक्ष में हुआ एक तरफा मतदान। योगी का दावा, देश भर में बीजेपी की लहर। पीएम मोदी का इंडिया अलायंस से प्रहार, कहा विपक्षी घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर चला रहे, हम बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ मैदान में। बेंगलुरु में पीएम ने कहा सारी दुनिया भारत से दोस्ती करना चाहती, भारत में निवेश भी बढ़ा। 2014 से पहले भारत की गिनती कमजोर देशों में थी। प्रधानमंत्री का बयान, आज देश दुनिया के ताकतवर लोग मोदी को हटाने में जुटे, नारी शक्ति के आशीर्वाद से मैं हर चुनौती को तैयार। पहले चरण में इंडिया अलायंस को रिजेक्ट करने वाले पीएम के बयान पर प्रियंका का पलटवार, अभी तो नतीजे भी नहीं आए, फिर वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे। रायबरेली से चुनाव लड़ने से सवाल पर प्रियंका गांधी का गोलमोल जवाब, कहा अगले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। केरल के त्रिशूर में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों और आतंकवादी को देशद्रोही कहा गया। प्रियंका गांधी ने पूछा बीजेपी कहती है 70 साल में क्या हुआ, मैं कहती हूं हमने मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया। तिरुवनंतपुरम में प्रियंका गांधी ने शशि थरूर के साथ किया रोड शो, कहा इस बार बीजेपी को झूठे वादों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरोहा में इंडिया अलायंस की रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दानिश अली के समर्थन में मांगा वोट। बीजेपी के घिसे पिटे डायलॉग अब नहीं चलने वाले, यूपी से होगी बीजेपी की विदाई, अखिलेश यादव का दावा। राजस्थान में अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पहले चरण में राजस्थान की सभी 12 सीट जीत रही बीजेपी। कोटा में अमित शाह ने कहा धारा 370 को कांग्रेस बच्चे की तरह पाल रही थी। राहुल कहते थे खून की नदियां बहेगी, 5 साल हो गए, कंकड़ चलाने तक की हिम्मत नहीं। इंडी गठबंधन में एक से बढ़कर एक क्रम भ्रष्टाचारी, कोई जेल में है तो कोई बेल पर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा पिछले 10 साल में बेरोजगारी और बढ़ती गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला। मालदा की रैली में ममता बनर्जी का खुला चैलेंज, पूछा बंगाल के लोग बताएं कि बीजेपी के नुकसान के अलावा आखिर क्या दिया। बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा अटैक, कहा नुकसान करने के अलावा बीजेपी ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया। चुनाव प्रचार में दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज, मालदा की रैली में स्थानीय कलाकारों के साथ ढोल बजाती नजर आई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, कहा साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ होने जा रही है बीजेपी।
छत्तीसगढ़ के सीएम ने बस्तर में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। कहा बस्तर में 67% वोटिंग मायने रखती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा बीजेपी ने 2019 में जो वादे किए उसे पूरा किया। इस बार भी अपने संकल्प पत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे। इंडी गठबंधन को पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए जनता के बीच झूठे दावे कर रहे हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा आज का मुद्दा बिजली, पानी, सड़क नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान को बचाने का। मणिपुर में 11 पोलिंग बूथों पर दोबारा होगी वोटिंग। 22 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। फायरिंग और मारपीट की घटना के बाद चुनाव आयोग का फैसला। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में टफ फाइट से इनकार किया। कहा जनता मोदी जी के कामकाज पर कर रही है वोट, मोदी जी के विजन को देख रहे लोग। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर बोले गजेंद्र शेखावत, ऐसे बयान सही नहीं, राजपूतों ने दिया बलिदान। रूपाला ने बयान पर मांगी माफी, राजपूत समाज कर देगा माफ। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी बोले पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए किया काम, बीजेपी के पक्ष में जनता ने की वोटिंग। बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव का राहुल गांधी पर निशाना। हर चुनाव में होती है मोदी राहुल की लॉन्चिंग, फेल होने पर इटली, लंदन या अमेरिका निकल जाते हैं राहुल। सीएम योगी ने जोधपुर में बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में किया रोड शो। कहा इस बार देश में विकास की रफ्तार होगी दोगुनी। नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा पीएम मोदी के गारंटी ने हर एक को छू लिया। भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंचे। एमपी के सीएम मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ। धर्मेंद्र प्रधान ने लिया माता रानी का आशीर्वाद। ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान पर कहा इस बार लोग राहुल गांधी को हटा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने निशाना साधते हुए कहा लोगों ने राहुल गांधी को 2014 और 2019 से हटाया, इस बार हटाने की हैट्रिक बनाई जाएगी। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। बोले उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं, जनता उन पर विश्वास नहीं करती। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, कांग्रेस पतन की ओर जा रही। अहमदाबाद में मोदी परिवार सभा कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग अंदाज। गुना में प्रचार के दौरान ढोल बजाते नजर आए। भगवान महावीर जैन की जयंती पर पीएम मोदी की पोस्ट। देशवासियों के महावीर स्वामी की जयंती पर दी शुभकामनाएं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनेगा। श्रीनगर में विकसित भारत एम्बेसडर कार्यक्रम में बोले हरदीप सिंह पुरी। आज उत्तर भारत में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। करनाल के खेतों में पहुंचे हरियाणा के सीएम। ओलावृष्टि के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों से मिले। हिमाचल में बारिश और स्नोफॉल की दोहरी मार, 100 से ज्यादा रोड ब्लॉक। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड। NH 44 को प्रशासन ने एहतियातन किया बंद, कई गाड़ियां फंसी। मंगलुरु के कतील में दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में ट्रेडिशनल कार्यक्रम की धूम। तूती धारा उत्सव में निभाई गई अग्नि केली की परंपरा। तिरुवल्लूर के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम के रथोत्सव में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। गुजरात के अहमदाबाद में जैन समुदाय का दीक्षा समारोह। जैन श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हरिबुड्ढा में सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन। आतंकवादियों के OGW कमरुद्दीन को किया अरेस्ट। 1 पाकिस्तानी पिस्टल, 2 चाइनीज ग्रेनेड बरामद। राजस्थान के झालावाड़ के अकलेरा में रफ्तार का कहर। वैन का ट्राले ने मारी टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। MP में शादी समारोह से लौट रहे वैन सवार लोग पचोला के करीब बेकाबू ट्राले ने मारी टक्कर। एक ही समुदाय के मरने वाले सभी लोग। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे। ट्रेन और ट्रैक की मरम्मत में जुटा रेलवे प्रशासन। नवी मुंबई में एक बिल्डिंग की नवी मंजिल पर लगी आग। आसपास के इलाके मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में बड़ा हादसा। शमशान की दीवार गिरने से एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। CCTV कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या 8 हुई, सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले। गुरुग्राम में पानी कारोबार को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट आपस में भिड़े, गाड़ी से भी कुचलने की कोशिश। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग, बड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। तमिलनाडु के ऊटी में आज अपर बाजार के एक घर में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के कल्याणपुरी में 3 मंजिला इमारत रही, नाले की खुदाई के चलते बिल्डिंग में आई थी दाद। गाजा में इजराइल के हमले जारी। उत्तरी गाजा में आसमान में उठता दिखा धुआं। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में हुए ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। कई आतंकियों को मारने का किया दावा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के नूर शम्स रेफ्यूजी कैंप में एक्शन का वीडियो जारी किया। 10 आतंकियों को मारने का दावा। इजरायल ने गाजा पट्टी के बुरेज रेफ्यूजी कैंप पर भी हमला किया। एक शख्स के मारे जाने की खबर, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इजरायल के टेल अवीव में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए डील करने की मांग। ईरान के इजरायली डेजर्ट एयर बेस पर हमले का सैटेलाइट वीडियो आया सामने। बेस को हल्का नुकसान पहुंचा। ईरान
इराक ने ईरान एलाइड मलेशिया के बेस में विस्फोट की जांच शुरू की। एक शख्स की हुई थी मौत, 8 हुए थे जख्मी। जापान में आर्मी एक्सरसाइज में हादसा, मिलिट्री ड्रिल के दौरान 2 हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 1 की मौत, 7 लोग लापता। रूस के कुर्गान में बाढ़ से हालात अब भी खराब, 5000 से ज्यादा घर डूबे, लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में मौजूदा सीजन में लगातार चौथी जीत हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स को 67 रन से हराया। जीत के साथ सनराइजर्स की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंची। दिल्ली एक पायदान नीचे 7वें स्थान पर गई। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 19.1 ओवर में 199 रन पर आउट। ट्रेविस हेड रहे प्लेयर ऑफ द मैच, 32 बॉल पर 89 रन पारित खेली। रन चेस में दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर ने 18 बॉल पर 65 रन बनाए। कप्तान ऋषभ पंत ने 35 बॉल पर 44 रन की पारी खेली। सनराइजर हैदराबाद के टी नटराजन ने मैच में 4 विकेट झटके। नीतीश रेड्डी और मयंक मारकंडे को 2 विकेट मिले। झारखंड के रांची में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर फुटबॉलर टीम के खिलाड़ियों से की मुलाकात।